Hello everyone, my name is Rukmani Sharma, your educator from NM Creative Learning Channel. Today we are going to read the poem Crying. Crying का मीनिंग तो आप जानती हैं, रोना होता है। और पोएट क्या कह रहे हैं कि रोते रहो रोते रहो रोते ही रहो जब तक कि रो रो के हमारा पूरा पिलो वेट ना हो जाए, बिल्कुल ही ड्रेंच ना हो जाए, एकदम गीला ना हो जाए। और फिर इतना सारा रोने के बाद फिर क्या करना है, शावर के नीचे जाओ और वहाँ छप पाक करके खूब सारा एंजॉय करो। और उसके बाद अपनी विंडो ओपन करो और हाँ हाँ करके वहाँ पर बताओ कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी। और लोग पूछेंगे अरे हैप्पी हो आप, क्या हुआ ऐसा? ये कहा क्योंकि लोगों को हमारी क्राइम के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए हाउ हैप्पी वी आर। और अब पोइट ऐसे क्यों कह रहा है कि हम रोते रहे इतना रोए कि हमारा जो पिलो है वो भी बिल्कुल वेट हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि रोना एक नेचुरल इमोशन है। जब हम बहुत सैड होते हैं, हमारे किसी वजह से भी हम सैड होते हैं, हमारा टॉय टूट गया या हमें कम मार्क्स आ गए या मम्मा पापा ने डांट दिया, तो रोने का मन करता रहता है ना, उसे दबाना नहीं चाहिए। रो के सारी सैडनेस बाहर निकाल दो और रोने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सारी सैडनेस की इमोशन थी वो हमने बाहर कर दी है। तो यही इस पोएम का जिस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको ये तो जानना ही होगा जरूरी कि आखिर ये पोएम लिखी किसने है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये पोएम किसने लिखी और वो कौन है। गैल्वे किनेल वॉज एन अवार्ड विनिंग पोइट। ये अवार्ड जीतने वाले पोइट थे, बेस्ट नॉन फॉर पोइट्री, जिन्हें पोइट्री के लिए जाना जाता है। दैट कनेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लाइफ टू मच लार्जर पोइट्री स्पिरिचुअल कल्चरल फोर्सेस। और उन्होंने अपनी पोइट्री में जो डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको जोड़ा है। जैसे कि आप इस पोएम में देख सकते हैं, क्राइंग, रोना कितनी कॉमन चीज़ है, तो इसके बारे में पोइट ने ये पोएम लिखी है। क्राइंग यूनिट 4। क्राइंग का मीनिंग तो आपको पता ही है, रोना। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज। रोना कोई ऐसी इमोशन नहीं है जो हम नहीं जानते, हर कोई रोता है कभी ना कभी। तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं, क्राइंग ओनली ए बिट लिटिल बिट इज़ नो यूज़। नो यूज़ का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। लिटिल बिट थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचो कि अरे कैसी बात कह रहे हैं, हम तो कोई रोता हुआ दिखता तो उसे कहते हैं अरे चुप हो जाओ, रो मत। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉफ्ट। कि तुम्हें तब तक क्राई करना चाहिए जब तक कि तुम्हारा पिलो बिल्कुल गीला नहीं हो। दैन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और इतना सारा रोने के बाद करना क्या है कि फिर तुम जाओ शावर करने के लिए अपने बाथरूम में। शावर का मतलब क्या होता है, स्प्रे ऑफ वाटर, अपने ऊपर बहुत सारा वाटर डालना। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, स्प्लैश का मीनिंग होता है स्पैटर विद वाटर, यानी कि छप्पाक करो वाटर से है। तो क्या कहा पोइट ने, पोइट ने कहा है कि थोड़ा रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तुम रोते रहो बहुत सारा रो जब तक कि तुम्हारा पिलो बिल्कुल ही सोक ना हो जाए, वेट ना हो जाए। और इतना सारा क्राई करने के बाद फिर तुम शावर के नीचे जाओ और वहाँ बहुत सारे वाटर में छप्पाक करो। अब देखो ये रोई जा रहा है, क्राइंग। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। और फिर इतना सारा शावर में नहाने के बाद पानी में छप्पाक करने के बाद अपनी विंडो को ओपन कर दो एंड हा और हा करके को बोलो, हंसो। इफ पीपल से, अगर लोग तुमसे ये कहे हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हा क्यों कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो, हा सिंग बैक। फिर दोबारा से गाते हुए उन्हें हा करके बोलो, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। कि मैं जो खुशी थी वो आखिरी टीयर में छुपी हुई थी, और मेरे आखिरी टीयर के साथ जो मेरी जितनी भी दुख की वजह थी वो सब बह गई।
और फिर मैं हैप्पी हो गया। हाँ हाँ, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। सॉक्ड गॉट वेट, यानी कि गीला हो गया। शावर स्प्रे ऑफ वाटर, बोछार। स्प्लैश स्पैटर विद वाटर, पानी के साथ छप छप करना। हाइडिंग छिपाना, यानी कि कीपिंग बैक। सॉक्ड कंप्लीटली वेट, बिल्कुल गीला। शावर बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, ऐसा नहाना जिसमें पानी ऊपर से गिर रहा हो। वेप्ट शेड टीयर्स, आंसू बहाए, क्राइड और या फिर रोया। अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई लिटिल, अकॉर्डिंग टू अनुसार, पोएट के अनुसार क्या तुम्हें थोड़ा सा रोना चाहिए, और शुड यू क्राई लॉट, या बहुत सारा रोना चाहिए। तो इसका आंसर तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा रोना चाहिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यू का आई बनाइए और शुड को आई के पीछे लगाइए। आई शुड क्राई अ लॉट। वॉट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग ए लॉट? बहुत सारा क्राई करने के बाद तुम क्या कर सकते हो? यू कैन टेक ए बाथ, उसने कहा है ना, आई जम्प्ड इनटू ए शावर, तो यू कैन टेक ए बाथ अंडर ए, ये भी बोल सकते हैं अंडर ए शावर। रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम इज द मूड। अब जो फर्स्ट टू लाइन्स हैं इस पोएम की, उनमें हम क्या देखते हैं कि पोएट का मूड कैसा है। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे फर्स्ट टू लाइन्स में क्या कह रहा है। क्राइंग ओनली ए लिटिल बिट इज़ नो यूज़, थोड़ा सा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू मस्ट क्राई, तुम्हें रोते रहना चाहिए। तो अब वो कह रहा है रोते रहना चाहिए, तो मूड कैसा हुआ ये। और ऑप्शंस क्या क्या हैं? हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? सैड। नेक्स्ट वन, इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड, लास्ट की कुछ लाइनों में पोएट का मूड चेंज हो गया। वॉट इज इट नाउ, कैसा मूड है उसका? वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड या जेलस? तो नेचुरली उसका मूड है चीयरफुल। चीयरफुल किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होना, वेरी वेरी हैप्पी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? ये हमें देख के द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, पोएट कहता है तुम्हें ज़्यादा क्राई नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो कहता है बहुत क्राई करना चाहिए, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे इसीलिए हमने फॉल्स लिखा है। द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई, पोएट कहता है तुम्हें क्राई करते रहना चाहिए। टिल योर पिलो इज सॉक्ड, जब तक कि तुम्हारा पिलो सॉक्ड नहीं हो जाता, यानी कि वेट नहीं हो जाता। तो ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पर टी लिखा है। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग, कि पोएट कहता है कि क्राई करने के बाद यू शुड ओपन द विंडो, तुम्हें विंडो ओपन करनी चाहिए, लाफ, हंसना चाहिए। सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, ताकि लोग ये देख सके तुम बड़े हैप्पी हो। यस। इसके बाद तो यहाँ पे इसीलिए टी लिखा हुआ है। द पोइट से दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग, पोएट कहता है कि तुम्हें विंडो ओपन करनी चाहिए और लोगों को शो करना चाहिए कि तुम क्राई कर रहे हो। नहीं ना, तो ये फॉल्स है, ऐसा तो उसने कहा ही नहीं है। वेयर डू यू क्राई, तुम कहाँ क्राई करते हो। वॉट आर द थिंग दैट मेक यू क्राई, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम क्राई करने लगते हो। देखो ये क्वेश्चन वैसे आपके बारे में है। कुछ लोग बालकनी में जाके क्राई करते हैं, कुछ अपनी मम्मा के साथ जाके क्राई करते हैं उनके पास खड़े होके, और कुछ लोग बाथरूम में जाके क्राई करते हैं। तो ये अपने आप से आपको राइट करना है। मैंने फिर भी यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए आंसर लिखा है, आई क्राई इन द बाथरूम। और फिर कब क्राई करते हो? आई यूजुअली, यूजुअली का मतलब आमतौर पे, मैं आमतौर पे क्राई करता हूँ व्हेन आई गेट स्कोल्डिंग फ्रॉम माय पेरेंट, जब मुझे अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती है। स्कोल्डिंग का मतलब है डांट। अब क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, क्या तुम तब भी क्राई करते हो, कर सकते हो जब हैप्पी होते हो? हाँ, कभी कभी जब बहुत हैप्पी होते हैं तब भी क्राई करने का मन हो जाता है। यस, व्हेन आई एम ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब होता है खुशी के मारे बड़ा पूरा दिल
भर जाता है। विद हैप्पीनेस, जब मैं खुशी के साथ भाव विभोर हो जाता हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी बनाती हैं? इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? आप अपनी हैप्पीनेस कैसे दिखाते हैं? आई एम हैप्पी व्हेन आई प्ले गेम्स, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स। और क्या कर सकती हैं? व्हेन आई प्ले विद माई टॉय, जब मैं टॉय से प्ले करता हूँ तब भी मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ। व्हेन आई गेट गुड मार्क्स इन माई क्लास, जब मुझे क्लास में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप कुछ भी इसमें राइट कर सकते हैं। अब ये इन वॉट वे डू यू शो योर हैप्पीनेस? जब आप हैप्पी होते हो तो आप क्या करते हो? आई स्टार्ट जंपिंग, मैं जंप करना शुरू कर देता हूँ। आई स्टार्ट सिंगिंग। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, इसे हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मावर, poked, croaked, soaked, stroked, jogged, wept, kept, crept, leapt, slept. ओके? अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड दिए हैं जैसे हैप्पी से हैप्पीनेस बन जाता है, तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड्स बताने हैं जिनमें नेस आया हो और साथ में यही बताना है कि कौन से वर्ड से बना। जैसे मैंने बताया ना हैप्पी से हैप्पीनेस बनता है, तो पोलाइटनेस पोलाइट से बना है। पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है? विनम्रता, यानी कि आप में बहुत आप सॉफ्टली बोलते हैं, आपका बिहेवियर बहुत ही पोलाइट है तब। हार्टलेसनेस, बिल्कुल बेदर्दी, तो हार्टलेस से बना है। लॉनलीनेस, लॉनली से बना है, लॉनली अकेला और लॉनलीनेस अकेलापन। इन द ब्लैंक्स, द टूरिस्ट वर टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। ब्यूटीफुल ताजमहल को देखकर टूरिस्ट कैसे थे? अमेज, चकित थे, शॉक्ड, दुखी थे, वरीड, चिंतित थे। तो ताजमहल को देख के तो चकित होंगे ना आश्चर्य से, तो अमेज इज द करेक्ट आंसर। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, अचानक से लाइटें बुझ गई। आई वॉज अलॉन, मैं अकेला था। एंड, तो कैसा होगा जब आप अकेले होते हैं, लाइट बिना जल रही हो, बिल्कुल डार्क हो जाए, डर जाएंगे, फ्राइटन। ही हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से बीमार है। एंड हिज पेरेंट्स वर, तो जब कोई बच्चा बीमार होता है तो पेरेंट्स कैसे होते हैं? चिंतित होते हैं ना, तो वरीड। अब नेक्स्ट है द शॉपकीपर वॉज वैन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग, जब उसने अपने सेफ को खुला हुआ देखा और सारा पैसा मिसिंग था, कैसा होगा वो? शॉक्ड होगा, उसे धक्का लगेगा, शॉक्ड। तो नरेट का मतलब है बताना। एन इंसिडेंट, घटना, कोई घटना बताइए। व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, जब आपको बहुत हैप्पीनेस हुई या एक्साइटमेंट हुआ। एक्साइटमेंट बहुत ही उत्तेजना होना, जोश होना। सरप्राइज हुआ। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, ये सारे क्लूज कर सकते हैं। विद होम, किसके साथ, किसकी वजह से ऐसा हुआ। व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ ऐसा। वाई, क्यों हुआ। वेयर, और कहाँ हुआ। तो यहाँ मैंने पैट के बारे में लिखा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। अपने टॉय के बारे में राइट कर सकते हैं, मम्मा के बारे में राइट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने पैट डॉग के बारे में लिखा है। आई फाउंड माई पैट डॉग मिसिंग, मैंने देखा अरे मेरा पैट डॉग तो मिसिंग है, खो गया है। आई वॉज वरीड अबाउट वेयर ही कुड बी, मुझे बड़ी चिंता हुई वो कहाँ होगा। ही वॉज नॉट वेल, वो ठीक भी नहीं था। आई लुक, लुक के बाद अगर फोर लगाएं तो इसका मतलब ढूंढना होता है। फॉर हिम एवरीवेयर, मैंने उसे सब जगह ढूंढा। बट ही वॉज नो वेयर, नो वेयर कहीं नहीं, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं था। आई डिड नॉट नो वट टू डू, मुझे अब नहीं मालूम था मैं क्या करूँ, क्या करूँ तो क्या करूँ। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आइज, वेल्ड अप भर जाना, आंसू मेरी आइज में भर आए। सडनली, अचानक से, माई मॉम हर्ड हिज वॉइस, मेरी मॉम को उसकी आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द कार, वो आवाज़ कार के पीछे से आ रही थी। माई मॉम एंड आई रैन टूवर्ड द कार, मेरी मम्मी और मैं कार की तरफ भागे। माई डार्लिंग वॉज देयर, मेरा डार्लिंग वही था।
आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, मैं उसे देख के बहुत खुश हुआ. आई थैंक गॉड फॉर हिम, मैंने उसके लिए गॉड को धन्यवाद दिया दैट ही वॉज सेफ, कि वो सेफ है. तो आप इस तरह की अपने आप भी राइट करिए. आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, और वीडियो को लाइक करिए, और लिख के आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी है. थैंक यू वंस अगेन.